भी किसी के घर में मृत्यु होती है तो हम कामकाज छोड़कर शोक में डूब जाते हैं। दुनिया के कई प्रमुख देश हैं जिनमें ये बिल्कुल नहीं होता कि श्रद्धांजलि देने के लिए काम रोकेंगे। कहीं कहीं पर तो आपको ये उदाहरण मिलेगा कि श्रद्धांजलि दी जाती है और ज़्यादा काम करके। काम उनका नहीं छूटता जिनके लिए काम प्रेम होता है, आशिकी होती है। कोई नहीं मिलेगा आदमी जो कहे कि काम काम के लिए करता हूँ। बारिश हो रही है, काम बंद। कोई त्योहार आया है, उसके 10 दिन पहले से काम बंद। और जिंदगी जितनी मीडियोक्रिटी की होती है ना, आदमी काम उतनी जल्दी बंद करता है। इस पूरे इकोसिस्टम में प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। न कंपनियां प्यार के कारण बनती हैं, न जॉब्स ऐसी बनाई जाती हैं कि कोई उनसे चाहे भी तो प्यार कर सके। पूरा खेल ही ऐसा है, लवलेस। इससे बड़ी सजा दूसरी नहीं होती। लिविंग अ लवलेस लाइफ। बिकना नहीं है, जिंदगी खरी असली रहे। प्रणाम आचार्य जी। जब भी किसी के घर में मृत्यु होती है तो हम कामकाज छोड़कर शोक में डूब जाते हैं। भारत में ये कार्यक्रम 13 दिन तक पूरा चलता है। एक और ये स्थिति है और जब दूसरी ओर मैं आपका जीवन देखती हूँ तो वहाँ कुछ ऑपोजिट दिखता है कि जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ तो संस्था का काम नहीं रुका, मिशन और तेज़ी से आगे बढ़ता गया। तो ये किस हद तक ठीक है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो हम अपना सारा कामकाज छोड़ के शोक में डूब जाएं? आपसे ये भी समझा है कि मृत्यु जीवन का तथ्य है, ये आना तो है ही। तो किस तरीके से ये ये हर जगह नहीं होता है। आपके लिए ये आज की एक्टिविटी रहेगी, खोजिएगा। दुनिया के कई प्रमुख देश हैं जिनमें ये बिल्कुल नहीं होता कि श्रद्धांजलि देने के लिए काम रोकेंगे। कहीं कहीं पर तो आपको ये उदाहरण मिलेगा कि श्रद्धांजलि दी जाती है और ज़्यादा काम करके। काम हमें रोकना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे लिए काम सिर्फ शरीर चलाने का साधन है। उसका हमारे जीवन के लक्ष्य से, हमारे पवित्रतम केंद्र से कोई संबंध होता थोड़े ही है। गरीबी का हमारा चूंकि अब कई सौ सालों का इतिहास रहा है, तो हमारे लिए यही बड़ी बात होती है कि पेट भरने के लिए किसी काम से रोटी मिल गई। हम अपने आप को वहां ला ही नहीं पाए हैं, हालांकि आज़ाद हुए भी अब 75 साल हो रहे हैं, राजनीतिक आज़ादी, जहां हम कह पाए कि काम हमारी सच्चाई की अभिव्यक्ति होता है। हमारे लिए असली जिंदगी दूसरी है और काम अलग है, दूसरा है। काम तो बस इसलिए है कि दाना पानी आ जाए, गाड़ी चलती रहे। जहां कहीं हमारी इस तथाकथित सो कॉल्ड असली जिंदगी में कुछ उठापटक होती है, हम सबसे पहले काम रोक देते हैं ना, क्योंकि काम असली जिंदगी तो है ही नहीं। काम तो असली जिंदगी से अलग कुछ है। काम तो बस ऐसा है जैसे कहीं से फ्यूल डल जाएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, बहुत जल्दी छूटता है काम। काम उनका नहीं छूटता जिनके लिए काम प्रेम होता है, आशिकी होती है। और ये एक शब्द है जिससे भारत बहुत दूर आ गया है, प्रेम। हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तार में प्रेम नहीं होता है, हम काम से कैसे प्रेम कर लेंगे? कोई नहीं मिलेगा आदमी, होगा हजारों करोड़ों में कोई एक होगा जो कहे कि काम काम के लिए करता हूं। उसमें से जीविका चल जाती है, वो अलग बात है। पर पैसे नहीं भी मिल रहे होते तो काम तो मैं यही कर रहा होता। तो जहां मौका मिला नहीं वहां काम बंद। बारिश हो रही है, काम बंद। कुछ हो रहा है, काम बंद। कोई त्योहार आया है, उसके 10 दिन पहले से काम बंद। उसके 10 दिन बाद काम शुरू होगा। और जिंदगी जितनी मीडियोक्रिटी की होती है ना, आदमी काम उतनी जल्दी बंद करता है।
मैं आईआईटी गया था, मुझे बात अजीब लगी थी, यहाँ पे दिवाली की भी एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं। और शायद ऐसा हुआ था कि दिवाली थी या क्या था, ओह, रविवार को पड़ गई। मैं सचमुच किसी के साथ बैठा और बातें की, उसमें अचरज आश्चर्य था, साथ में क्रोध था कि ये क्या मतलब है। मैंने ताल्लुक ये लगाया कि इसमें इसमें मटेरियलिज्म है। ये लोग इंसान की कोमल भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। धीरे धीरे बात खुलनी शुरू हुई। बात और तब खुल गई जब अद्वैत लाइफ एजुकेशन का काम बहुत सारे कॉलेजेस तक पहुंचा और वहां मैंने देखना शुरू करा कि जो कॉलेज जितना गया गुजरा होता था, वहां त्योहार उतने ज्यादा मनाए जाते थे। तो थोड़ा ठीक ठाक कॉलेज है तो दिवाली पर एक हफ्ता, हाँ, बंद रहेगा, सिर्फ एक हफ्ता। थोड़ा उससे नीचे का है तो दशहरे से दिवाली तक। और स्टूडेंट्स ही नहीं, फैकल्टी बहुत खुश है। अभी तो बच्चे घर गए हैं, और नहीं भी गए हैं तो ऐसे जैसे फैकल्टी खुद चाहती है कि घर चले जाएं। कोई आ भी गया है क्लास में तो ऐसा कि तुम क्यों आ गए, घर वालों ने निकाल दिया है क्या। और उससे और नीचे के कॉलेज में जाओ तो नवदुर्गा से शुरू है वहां फिर। समझ में आ रही बात। अच्छा जी, आपने कहा था दिवाली के एक हफ्ते बाद तो वापस आ जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं आए। अब सब एक साथ वापस आते हैं तो ट्रेन भरी रहती है ना, तो टिकट नहीं मिला होगा, तो लौटते लौटते वो लौटते थे। क्योंकि पढ़ाई से प्रेम नहीं है, पढ़ाई में किसी भी तरह का निवेश नहीं करा है, दिली जान नहीं लगाई है, कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत अनमना सा रिश्ता है, चाहे काम हो चाहे पढ़ाई हो कुछ हो। बस कोई बोल दे कि आज काम नहीं करना है, खुशी खुशी छा जाएगी। हमारी संस्था में भी तो होता है। अब जैसे आज था, आज जैसे ही घोषित हुआ कि आज शाम को ये है, तो मैं शुभंकर बैठे, हमें पहले ही पता था कि कौन कौन लोग होंगे जो नहीं पूरा करेंगे काम, और कौन है जो अपना यथावत पूरा कर ले जाएंगे, कौन है जिनको मौका मिला नहीं कि वो कहेंगे बस हो गया आज तो, ए बल्ले बल्ले। आज आप देख रहे होंगे कहाँ गए संजय, ये माइक संजय के हाथ में, क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति है, फर्क नहीं पड़ता कि छुट्टी है कि नहीं है, धूप हो रही है, बरसात हो रही है, क्या हो रहा है, उसको अपना काम जो है वो 6 बजे निपटा लेना, उसका निपटता ही निपटता है। और जो सज्जन आज करने वाले थे वो मौका ढूंढते हैं, मौका मिल जाए किसी तरीके से बस। आज कुछ हो रहा है कहीं, कुछ सूंघते सूंघते, वो काम तब पूरा होगा जब पूरी तरह नाउम्मीद हो जाए कि आज कहीं कुछ नहीं हो रहा, तब चलो कर कुछ, और जब है ही नहीं तो काम ही कर लेते हैं। इससे क्या पता चलता है? दिल नहीं है, प्यार नहीं है। अब उसमें बात आगे जाएगी तो और चोट लगेगी। बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पैदाइश ही प्यार की नहीं है। तो हमारा पूरा समाज और पूरी अर्थव्यवस्था ही ऐसी है जिसमें ऐसी नौकरियां हैं भी नहीं कि जिनसे प्यार किया जा सके। इस पूरे वातावरण में, इस पूरे इकोसिस्टम में प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। न औलादें प्यार से आती हैं, न कंपनियां प्यार के कारण बनती हैं, न जॉब्स ऐसी बनाई जाती हैं कि कोई उनसे चाहे भी तो प्यार कर सके। किसी का काम है कन्वेयर बेल्ट पे खड़े रहना, और जो वहां से मैन्युफैक्चर्ड माल आ रहा है उसको ऐसे ऐसे करना, उसको एक डंडे से ठेलना। वो कैसे इस काम से प्यार कर लेगा? कैसे कर लेगा?
प्यार ऐसी चीज तो है नहीं कि सबसे कर लोगे। सामने वाला होना भी तो ऐसा चाहिए कि उस पर दिल आ जाए। यहाँ ऐसा है भी नहीं मामला कि सब पे दिल आ सके। पूरा खेल ही ऐसा है, लवलेस। समझ में आ रही है बात? जब मामला लवलेस होता है तो हर आदमी भागना चाहता है। कौन नहीं भागना चाहता? हम काम से ही भागना चाहते हैं, हम रिश्तों से भागना चाहते हैं, हम खुद से भी तो दूर भागना चाहते हैं। हमें खुद से भी प्यार का है। हमारा बस चले तो हम गायब ही हो जाए। प्रेम ही वो चीज होती है जो जिंदगी को अर्थ देती है, आजादी देती है, कुछ सच्चाई देती है। दो जगह होती है इंसान जहां अपना समय बिताता है, ऑफिस और घर। वहां काम से प्रेम नहीं है, और घर में तो दुनिया का खौफ ना हो तो पड़ोसी घर में घुस जाए। अपने घर से बेहतर तो कुछ भी है, कुछ भी चलेगा, चिड़िया घर में घुस जाए। हंस क्या रहे हो? पता नहीं है क्या? कितने ही लोग होते हैं वो जब दफ्तर से घर को चलते हैं सोचते हैं कहीं और नहीं जा सकता, कहीं और नहीं। बस वो कहीं और इसलिए नहीं जाते क्योंकि कहीं और जा नहीं सकते। और जिनको फिर इसीलिए कहीं और जाने का कुछ मौका मिल जाता है चले भी जाते हैं। फिर आप कहते हो हाय हाय, गलत हो गया, बेवफाई हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया। बच्चे खुश हो जाते हैं, बारिश हो गई आज स्कूल नहीं आना होगा। मैंने तो पेशेंट्स देखे हैं जो खुश हो जाते हैं कि आज डॉक्टर साहब नहीं आए। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने पकड़ा अपने आप को, मुझे दो चार लोग बांध के ले गए, बोले चलो चलो चलो। चला गया, वहां पता चला डॉक्टर आई ही नहीं है। और मैंने पकड़ा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था। और उसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। बात बस वही है कि शरीर भी कोई चीज होती है, उससे भी थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत, ये उतना सीखा नहीं है। और इसका कोई जवाब नहीं, इसमें कोई गूढ़ बात नहीं है। बिकना नहीं है, है। थोड़ा दो चार चीजें कम रह लेंगी, कोई बात नहीं हो जाती। जिंदगी खरी असली रहे। हम्म? चेहरा दूसरा हो जाता है। आज आपकी एक्टिविटी थी ना, पहले की फोटो लगाओ, अभी की लगाओ। अभी तो एक ही साल का आपने लगाया, पिछला इतना यही था ना, आज का 1 साल की लगानी थी। हाँ, 10 साल की लगानी। तो जब यहाँ गीता के साथ आपके कम से कम 3 या 5 साल बीत जाएंगे, फिर आप लगाइएगा गीता से पहले, गीता के बाद। और ना आपको अपना चेहरा बदला हुआ दिखाई दे तो बात करिएगा। चेहरा बदल जाता है, और बिके हुए आदमी का चेहरा दूसरा होता है। और 5 साल रुक गए गीता में तो बिके हुओं को आप भी दूर से ही देख के पहचानने लगेंगे, ये बिका हुआ है। शान बड़ी चीज होती है ना। आचार्य जी, अगर काम ऊंचा हो और खुद प्रेम ना कर पा रहे हो उस काम से, तो कुछ नहीं है इसमें, इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। प्यार की बात नहीं तो लात। इसमें क्या है? मैं आपको क्या गूढ़ रहस्य बताऊं? प्रकृति बहुत ममत्व तो नहीं रखती है ना, प्रकृति में तो बहुत सीधा है। इंसान क्या, प्रजाति ही
ठीक नहीं है तो विलुप्त हो जाएगी। प्रकृति का तो तरीका एक ही है, बढ़िया हो तो फलो फूलो, नहीं तो उसमें कुछ नहीं है। उसमें फिर यही बेहतर होता है कि जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए। जितनी जल्दी सजा मिलेगी उतनी जल्दी सुधार की संभावना रहेगी। फंसते वो हैं जिन्होंने अपने आप को किसी सुरक्षा वाले घोंसले में रखा होता है कि उनको फिर सजा भी नहीं मिल सकती। समझ रहे हैं बात को? उदाहरण के लिए आपको अच्छा काम मिला हुआ है, बढ़िया बात है, तो उस अच्छे काम को खोने का डर भी तो होना चाहिए ना। अगर वो सचमुच अच्छा काम है तो उसका डर भी तो होना चाहिए ना। साहब ने कहा है ना कि भय तो होना चाहिए। किसका? राम का। निर्भय होए न कोय। हम्म। भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। एक डर तो होना चाहिए राम का। और राम का डर यही होता है। राम का डर ये तो होता नहीं कि राम लठ मारेंगे। राम का डर ये होता है कहीं राम को खो ना दूं। अब डर जहां नहीं है वहां पर फिर बात बनती नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मेरी सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं मुझे कहीं और से ही मिलती रहेंगी, मेरे पास कोई वैकल्पिक ऑल्टरनेट ठिकाना है, तो फिर बात नहीं बनती है। प्यार में दो चार अड्डे नहीं होते, एक के प्रति समर्पण होता है ना। जैसे ही आपने अपने लिए कोई दूसरा अड्डा, कोई दूसरा सहारा बनाया, आपने प्रेमहीनता का, लवलेसनेस का खुद ही इंतजाम कर लिया। प्रेम बना ही तभी रहता है जब प्रेम टूटने लगे और तकलीफ हो। जिसने उस तकलीफ से बचने का साधन जुटा लिया है उसका प्रेम तो अब टूटेगा। प्रेम उसी का बचा रह सकता है जो सजा खाने के लिए उपलब्ध हो, जिसने अपने आप को प्रोटेक्ट या इंसुलेट ना कर लिया हो। अपने इंसुलेशंस और प्रोटेक्शंस आप बहुत अच्छे से जानती हैं, उनको हटा दीजिए। हम्म। नमस्ते सर। सर आपने कहा था कि हमें काम से प्रेम नहीं होता है, इसलिए हम काम से दूर भागते हैं। सर बच्चों के नज़रिए से देखा जाए तो उनका जो है, जैसे बड़ों का काम होता है ऑफिस का काम करना और ये सब, तो बच्चों के लिए उनकी शिक्षा जो होती है, स्कूल आना जाना, ये चीज़ उनके जीवन में बहुत ज़्यादा होती है और डेली डेली एक्टिविटी होती है। तो एक बहुत कॉमन पैटर्न देखा गया है समाज में कि बच्चों को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव होता नहीं है। मतलब ज़्यादातर जगह में ये होता है। ये चीज़ शुरुआत में मेरे साथ भी रही थी काफ़ी टाइम तक। तो इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं कि बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ें? बच्चे और बड़े में अंतर है बहुत। बड़ा काम से दूर भागता है क्योंकि उसने काम चुना ही स्वार्थ के लिए है। बड़े ने चुना है खुद, बस स्वार्थ से चुना है, प्रेम से नहीं चुना है। और बच्चे ने तो चुना ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसे पढ़ना क्यों है। आप जब दफ्तर जाते हो तो आपको पता है आप क्यों जा रहे हो, आप सैलरी के लिए जा रहे हो। वो जो 5 साल का है उसको आप जब बस में फेंक रहे हो, उसको तो पता भी नहीं है कि उसे क्यों फेंका जा रहा है बस में। आप जब अपने आप को बस में फेंक रहे हो तो आपको पता है आप जा रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, उसको तो यह भी नहीं पता कि क्या मिलेगा। तो ठीक है, आपका प्रेम नहीं है तो कम से कम स्वार्थ है, उसका तो स्वार्थ भी नहीं है। उसका तो बस क्या है, हाँ, या आज फिर फेंक दिया बस में। हम्म? हम खुद ही नहीं जानते शिक्षा क्या है, तुम उसको कैसे बताएंगे शिक्षा माने क्या? कैसे बताएं? और शिक्षा अगर वाकई इंसान के लिए अच्छी चीज होती है तो बच्चा खुद आगे बढ़ बढ़ के, कूद कूद के पढ़ेगा। ये मैं कई बार सोचता था कि कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले ये होना आना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ज्यादा मन लगेगा। बस ऐसे ही आपने बता दिया लो ये पढ़ लो, एलसीएम निकाल लो। हाँ, क्यों निकालूं? और वो दोनों साथ चलते हैं हमेशा, एलसीएम और एचसीएफ। क्यों क्यों? नहीं, बहुत काम की चीज हो सकते हैं, पर कभी बताया नहीं कि किस लिए निकाल रहे हैं, तो पता नहीं होता कि
उपयोगिता क्या है। और फिर उसका नतीजा ये होता है आप बड़े भी हो जाते हो। मैंने 30-30 साल वालों को वीडियो बनाते देखा है। और वो वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी बात बोल दी, उस पर 3-4 मिलियन लाइक्स वाइक्स आ जाएंगे उन्हीं जैसों के। वो बोल रहे ऐसे आएगा, शुरू करेगा, बोलेगा ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी के मारे मेरा बोर्ड एग्जाम फेल हो गया था। पर आज कोई ये बता दे कि इस चीज की प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कोई वैल्यू है, कोई फर्क पड़ता है? इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। इस मूर्ख को पता नहीं है कि तेरे कपड़े भी ना बने अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना हो, फ्लाईओवर भी ना बने, प्लेन तो बहुत दूर की बात है, एक सुई भी ना बने। पर ये इसको बचपन में बता दिया जाना चाहिए था ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप किसी को क्यों पढ़ा रहे हो, ये बात बच्चों ने बता देते। नहीं बताओगे तो 30 साल का होकर गंदी गंदी रील्स बनाएगा वो। और वो कहेगा ये देखो। नहीं समझ में आता। मैथ्स का मजाक उड़ाते हैं, कभी कहेंगे वो एक्स्ट्रा 2ab। बचपन में उस बेसिक आइडेंटिटी से पहले ये बता दिया गया होता है कि भाई a+b होल स्क्वायर या होल क्यूब इसका मतलब क्या है, वरना वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है ना। a क्या है, b क्या है और स्क्वायर क्या है। मतलब a+b को a+b से ही क्यों आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात क्या है, ये किसके प्रतीक है। वो प्रतीक कभी समझाए नहीं जाते। आपको बस ये लगता है तो अलजबरा है। तो अलजबरा माने क्या, अलजबरा क्या मतलब। हम्म? जिसको पता होगा उद्देश्य, वो जान जाएगा महत्व, फिर वो खुद करेगा, आगे बढ़ के डूब के करेगा, नए नए तरीकों से करेगा। हो सकता है कि वो कुछ उसमें से नया खोज के ही निकाल दे। हिस्ट्री पढ़ाई गई, आपको बताया गया क्यों, क्यों आपको पता हो 1172 में क्या हुआ था, 1526 में क्या हुआ था, 1757 में क्या हुआ था, क्यों पता होना चाहिए बताइए, क्यों। पर ये आपकी इतिहास की किताब में शुरू में लिखा नहीं होता है ना, प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता है कि आप हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हो। बच्चों को ये बता दो तो फिर वो ज्यादा मजे में पढ़ेंगे। अच्छा ऐसी बात है, अच्छा इसलिए पढ़ना होता, फिर तो पढ़ेंगे, फिर तो देखते हैं। भूगोल पढ़ रहे हो आप, स्टैलेग्माइट्स स्टैलेक्टाइट्स, क्यों पढ़ूं, किस लिए पढ़ना है, बताओ ना कि क्यों पढ़ना है। शेक्सपियर पढ़ा रहे हो आप 8वीं में, हमें लगता था 8वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शेक्सपियर क्यों पढ़ा रहे हो बताओ। और होगा कोई वाजिब कारण, निश्चित रूप से है। बाद में दिखाई पड़ता है कि हाँ एक माकूल सही उचित वजह थी। पर उस वक्त अगर उसको ये बात नहीं पता चल रही है तो उसके लिए चीज उबाऊ हो जाती है, उसके लिए बोझ जैसी हो जाती है कि मुझे जबरदस्ती ये देखो, ये अंग्रेजी भी नहीं है, दाउ शाल्ट। ये एक तो हिंदी में बात कर ले यार तू, दाउ शाल्ट। प्यार, स्पष्टता, ये सब एक साथ चलते हैं। हम्म, आजादी, जिज्ञासा, ये सब एक साथ चलते हैं। और बहुत खेद की बात है कि हम में, हमारी संस्कृति में, हमारे राष्ट्र में इन सब चीजों का बड़ा अभाव आ गया है। उसको दूर करना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर आप दूर नहीं करते। कह सकता हूं आर्थिक प्रगति नहीं होती, कह सकता हूं सामरिक प्रगति नहीं होती, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति नहीं होती, बहुत तरह के मैं नुकसान गिना सकता हूं। पर सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपकी जिंदगी प्यार से वंचित रह जाती है। और इससे बड़ी सजा दूसरी नहीं होती, लिविंग अ लवलेस लाइफ। वो नहीं होना चाहिए। प्यार ना हो तो टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं।
टेक्नोलॉजी ना हो, साइंस ना हो, इकोनॉमिक्स ना हो, चल जाएगा एक बार को काम। जिंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए दिल धड़के, तो फिर काम नहीं चलता है। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, आज से 1 साल पहले यहीं हमारा सत्र हुआ था, सेम न्यू ईयर पे। उसके बाद आपके पास से जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बदलाव किया है, बहुत सारी चीज़ें से आगे बढ़ी हूँ, अभी काफ़ी स्वतंत्र हूँ, काफ़ी ऊर्जा मिली है आपसे लिखने में, और ऐसे मन ही मन में आपसे बहुत बात करती हूँ, पर जब सामने से बात करने की बारी आती है तो डर लगने लगता है। या जब कम्युनिटी पे पोस्ट लिखती हूँ तो लगता है अगर कभी आप पढ़ोगे तो लगेगा कि कितना गलत लिखती है। पर हिंदी लिखने में, बोलने में और बहुत सारी चीज़ें करने में सुधार किया है, और बस उसी के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आचार्य जी फॉर गिविंग मी न्यू लाइफ। थैंक यू सो मच टू बीइंग माय बोथ फादर। आई लव यू सो मच। इसीलिए माइक नहीं दे रहा था ना। जो चीज़ असली होती है उसको बस मौन रहने दो और ज़िंदगी को बेहतर बनाकर दिखाओ, ठीक है? जी कुछ चीज़ों को ना बोला जाए तो कुछ घट नहीं जाता। जी हम्म, जी वो उसका प्रदर्शन अपनी ज़िंदगी में अपनी ऊंचाई में हो जाता है। जी हम बेहतर हो रहे हैं, उसी से बात पता चल गई, वही थैंक यू हो गया। जी उसको ऐसे शब्दों में बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। जी। चलो ठीक है, चलिए।